बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर है, दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आज सबसे बड़ी खबर क्या डिस्कस हो रही है? हुकूमत को किस चीज़ ने दौड़ा कर रखा हुआ है, घबरा के रखा हुआ है, परेशान रखा हुआ है? वो है तहरीक इंसाफ का जलसा। कल 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने पेशावर में जलसे का ऐलान कर रखा है और इमरान खान साहब ने कहा है कि सब इसकी तैयारी करें, इसमें भरपूर शिरकत करें। तहरीक इंसाफ और इमरान खान, ये दो ऐसे पाकिस्तान के नाम हैं तारीख़ में कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीडर, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हैं, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हों, जरदारी साहब हों, जितने भी लोग, या उससे पहले, कि कभी इस तरह लीडर जेल में हो और जमात ज़ेर अताब हो, उसको तोड़ा जाए, उसके जल्द से जुलूस पर पाबंदी हो, किसी भी तरह से उसको रास्ता न दिया जाए। लेकिन फिर भी उन्हीं की बात हो रही हो, प्रोग्राम्स उन्हीं पर हो रहे हों और वो मुतहरिक हों। कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन तहरीक इंसाफ के बारे में, इमरान खान के बारे में कोई खबर ना बन रही हो। हर तरह से कोशिश करके देख लिया गया। अब आखिरी कोशिश ये है कि किसी तरह से ट्विटर को बंद कर दें, इमरान खान के ट्विटर बंद हो जाए। लेकिन वो पाकिस्तान में करेंगे, पूरी दुनिया में क्या करेंगे? और ज़्यादा शोर मचेगा, उसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए कि कल जलसा है, उसकी तैयारियाँ जारी हैं, भरपूर तरीके से जारी हैं। जो तहरीक इंसाफ है वो अपनी तैयारी तो कर रही है। यहाँ पंजाब हुकूमत ने और ज़्यादा तैयारी की हुई है। घरों में छापे, बच्चे परेशान हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि जी मेरे बाप को उठा कर ले गए हैं, वो लापता हैं, इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। कोई बच्चा है वो चीख रहा है, उसके बाप को ले जाया जा रहा है। कहीं कोई खबर आ रही है कि जी बंदा नहीं घर मिला तो उसी की गाड़ी उठा कर ले गए हैं, जिसकी गाड़ी लेकर हैं। पंजाब में ये हो रहा है कि यहाँ से लोग ना जाएं खैबर पख्तूनख्वा। आप सोचिए ज़रा कि लोगों को लेकर ना जाएं, मोबिलाइज ना हो जाएं, ये हाल है। जबकि इनके दौर में था, गाड़ियाँ भी देते थे, बसें भी देते थे, लोग नहीं आते थे। इमरान खान ने फजलुर रहमान साहब के धरने में फैसिलिटीज़ पहुँचाई, इनके लॉन्ग मार्चेस होते थे। आज पहली छापे शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज भी सबसे ज़्यादा मकबूल जमात तहरीक इंसाफ है, सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर इमरान खान है और उसका खौफ है, जिसकी वजह से छापे मारने पड़ते हैं। और यही इनकी कामयाबी है, इनके जलसे की होने से पहले ही कामयाब हो गया। ये तो एक तरफ बात रहेगी, अभी जलसे में देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ वकला तहरीक की जानिब चीज़ें बढ़ रही हैं और वकला तंग आ रहे हैं। पैसों के ज़रिए इनको मैनेज करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट बार, जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसकी बार है, उसके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए एडवोकेट ईमान मजारी ने प्रोफेशनल ग्रुप यानी हामिद खान के सदारती उम्मीदवार तौफीक आसिफ की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब ईमान मजारी साहिबा इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं। ख़वातीन वकला इनके साथ खड़ी हैं। जिस तरह इनके खिलाफ मुकदमात किए जा रहे हैं, इनके खामन के खिलाफ मुकदमात किए जा रहे हैं, तो सारी ख़वातीन वकला भी हैं, दीगर वकला भी इनके साथ खड़े हैं कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया, इनको हिरासा किया, उनकी दरख्वास्त भी ये लेकर गई हुई है, उनके खिलाफ दरख्वास्त गई हुई है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा। उस पर भी आज एक पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ईमान मजारी का आना, जो इस वक्त सबसे पॉपुलर नज़र आ रही है वकला में, तहरीक इंसाफ के साथ आके खड़ा होना, जबकि ये तहरीक इंसाफ इमरान खान की सख्त तरीन नाकिद रही हैं उनकी हुकूमत में, जबकि इनकी वालिदा उस वक्त वज़ीर भी थी, तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी थी। वो तो फिर उनसे ज़बरदस्ती छुड़वाई गई तहरीक इंसाफ, और इन्होंने खुद जब वालिदा के साथ पेश होती अदालत में तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये वालिदा को मना कर रही होती थी कि बात ना करना कोई तहरीक इंसाफ के हक़ में, वो नज़र आ रहा होता था। तो आज वो तहरीक इंसाफ के साथ, हामिद खान ग्रुप के साथ खड़ी होती नज़र आ रही हैं। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। तो हुकूमत के लिए और हुकूमती सरपरस्ती में जो वज़रा हैं, आज़म मजीद तारड़ साहब, उनका ग्रुप है, उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ और इनके वकला और इनके ग्रुप के लिए ये बहुत बड़ी एक जीत है, एक खुशखबरी है कि ईमान मजारी साहिबा भी इनके साथ आकर खड़ी हो गई हैं। ईमान मजारी साहिबा ने जो दरख्वास्त दी है वो हैरान कुन है, और ना सिर्फ हैरान कुन बल्कि उसमें अब एक बड़ी पेशरफ्त नज़र आती है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ वकील इमरान मजारी की हरासमेंट की शिकायत के मामले में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसदाद हिरासियत मजाज अथॉरिटी जस्टिस इनाम अमीन मिनहास को एडवोकेट इमरान मजारी का 2 सफ़े का खत जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को तब्दील करके आपको मजाज अथॉरिटी बनाया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ मेरी हरासमेंट की कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई मुझे मालूम नहीं। आपने शिकायत मौसूल होने के 3 दिन बाद इंक्वायरी कमेटी तश्कील देना थी। चार्ज लगने के बाद 7 दिन में फरीक मुखालिफ ने जवाब जमा करवाना था। यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने जवाब जमा करवाना था। क्या हुआ उसका? आपके नोटिस में लाना है, जब से मैंने शिकायत दर्ज कराई फरीक मुखालिफ मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है।
शिकायत दर्ज कराने के बाद मेरी क्लाइंट का केस चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किया। मेरे साथ वकील ने चीफ जस्टिस को बताया कि आपके खिलाफ इमरान बाज़री ने शिकायत दर्ज कराई है, केस किसी और बेंच मुंतकिल करें, कि मैंने तो शिकायत की हुई है, लिहाजा आप मेरे हक में तो फैसला देंगे नहीं। चीफ जस्टिस की जानिब से केस किसी और बेंच मुंतकिल करने से इनकार कर दिया गया। ये हक़ाइक़ बताते हैं कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी है, मुझे CCTV फुटेज भी अभी तक नहीं दी गई, इसलिए मेरी शिकायत पर जल्द अज जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ये ईमान मज़ारी साहिबा ने कहा है। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी का जो मामला है वो भी अब वकला के लिए बड़ा हसास हो गया है, क्योंकि एक तरफ सिंध हाई कोर्ट के जज साहब ने, जिन्होंने जस्टिस तारिक जहांगीरी की दरख्वास्त ही नहीं सुनी कि उनको पार्टी बनाना है, उन्होंने ये किया है कि जी वकला किन्होंने नारे लगाए हैं, किन्होंने क्या किया है, उन वकला के हवाले से कहा है कि जी CCTV फुटेज लाई जाए, ये वो कर रहे हैं। साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री मनसूख कर दी गई है। अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि कहा गया जी डिग्री जाली है, जाली थी तो मनसूखी की क्या बात आ गई, जाली थी तो जाली थी, ख़त्म जी, और डिग्री कभी थी नहीं। मनसूख वो होती है कि जो थी लेकिन मनसूख की गई, ख़त्म की गई। अब इसमें पूरा केस चलना है, इसमें चीज़ें आगे बढ़नी हैं और ये हुकूमत के गले पड़ना है मामला। क्योंकि एक और ख़बर आ गई है इस बारे में कि लॉयर मूवमेंट के लीडर, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुनीर मलिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील होंगे। 29 सितंबर को ये केस है और 29 सितंबर को कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज भी है। कहा जा रहा है उसको रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, लोग निकल आए हैं, पुलिस बेबस नज़र आ रही है और जितना पुलिस एक्शन से डराया जा रहा है, लोगों में रिएक्शन उतना पड़ रहा है। ये भी हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। हुकूमत को खौफ ये है कि वहाँ पर जिस तरह अब लोग निकले हैं कि जी ये मरात क्यों दी जा रही हैं अशराफिया को, ये याशियाँ क्यों कर रहे हैं ये वज़रा और ये बैठ के कश्मीर में, तो आज़ाद कश्मीर के लोग निकल आए हैं, तो कहीं पाकिस्तान में भी निकल आएँ, वरना बाकी इनकी शराइत तकरीबन मान ली गई हैं। एक इस शर्त पे मसला आ गया है कि मरात नहीं ख़त्म करनी, अशराफिया की अल्ले तल्ले नहीं ख़त्म करने, क्योंकि पाकिस्तान में लोग निकल आए। दूसरा कि जी यहाँ से जो सीटें दी जाती हैं महाजरीन के नाम पर, वो सीटें ना हो कि जी पाकिस्तान में कुछ लोग हैं वो कश्मीर की उनको सीटें हैं, तो इस पर शायद कोई बातचीत आगे बढ़ती, लेकिन दूसरी शर्त जो है उस पर बात ही नहीं हुई। तो वहाँ पर डेडलॉक पैदा हो गया है और कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग अब वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कि जी हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापों की वीडियो सामने आ रही है। मोहम्मद उमैर साफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, ये शेयर कर रहे हैं, तो खौफ देखिए कितना है। अच्छा, नजम सेठी साहब का एक क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखें अब इमरान खान ने ये कहा है कि जी मैं बराह रास्त ख़ुद बात करूँगा इस्टेब्लिशमेंट से, बैरिस्टर गौहर या बैरिस्टर सैफ या अली बिन गंडापुर, तीनों का नाम लिया है कि जी इनको ज़रूरत नहीं है। तो अब बराह रास्त इमरान खान बात करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें पकी हैं, अब ऊपर मसाला डालना है। इमरान खान का सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है इसका खैर मकदम करना, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि इससे पहले तो इमरान खान अफ़गान पॉलिसी पर, अमेरिका पॉलिसी पर हमेशा तनकीद करते रहे हैं। तो देखें कुछ ना कुछ चीज़ें शायद इसमें से निकलें, वो ये कह रहे हैं। फिर इमरान खान की उनकी अहलिया से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त जो एक थर्ड पर्सन दे रहा है, वो किस तरह से दरख्वास्त कबूल कर ली गई है समात के लिए, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। तो कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ तो चल रहा है, देखते हैं अगर कुछ हो रहा है तो सामने आ जाएगा। बहरहाल नजम सेठी साहब का ये कहना है, उनका ये ख्याल है। इसके अलावा जी एक और चीज़ ये कि हुकूमत ने जो कहा जी हमने गर्दिशी कर्जे कम कर दिए हैं, वो पोल भी खुल गया है कि ये जो 1225 अरब रुपया, 12 खरब 25 अरब, 1225 अरब रुपया जो बैंकों से कर्ज दिया है वो आप लोगों ने वापस करना है 6 साल में, फ़ी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे सरचार्ज की सूरत में। तो ये गर्दिश कर्जा क्या कम हुआ, ये तो आपको बिल पड़ गए हैं अब 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट। तो ये भी भेद खुल गया है जी। अब ये बात सामने आ गई है। हुकूमत का एक और स्कैंडल सामने आ गया है कि हुकूमत ये खलीक कियानी साहब की खबर है, डॉन में ये सीनियर साफ़ी हैं, उन रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया है ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कुदरती आफात और इमरजेंसी के लिए मुख्तस 390 अरब रुपए के बजट में से 130 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों के बकायाजात की अदायगी में खर्च कर दिए हैं। कितना बड़ा ये धोखा है, ये कितना एक फ्रॉड है कि आपने एमरजेंसी के लिए मुख्तस थे 390 अरब रुपए, वो जो लोग परेशान हों सैलाब की सूरत हाल में उनकी मदद के लिए थे, आपने उनमें से 130 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों को दे दिए। अब हुकूमत एक जानिब IMF को सैलाब की तबाहकारियाँ बताकर रिलैक्सेशन मांग रही है, तो दूसरी जानिब इसे इमरजेंसी फ़ंड से किए जाने वाले अखराजात पर IMF को मुतमईन भी करना होगा। ये IMF का रिव्यू मिशन पाकिस्तान पहुँच कर अपना काम शुरू कर चुका है। खलीक यानी साहब की खबर है डॉन के लिए। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी
मेंबर उमर नज़ीर कश्मीरी का ऐलान, कश्मीर में चाहे जहां से भी फोर्स मंगवा लें, अब अशराफी की इमारात और महाजरीन की 12 नशिस्तें नहीं बचेंगी। ये सोहराब बरकत साफ़ी हैं, उन्होंने ये चीज़ शेयर की है। इसके अलावा जी ये भी खबर आ गई है कि कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करने के लिए सिंध पुलिस के पास ड्रोन्स हैं, जबकि पंजाब पुलिस के मुकाबले में कहा जा रहा है कि बेहतर साजो सामान सिंध पुलिस के पास है। कच्चे का इलाका सिंध और पंजाब के दरमियान आता है, दरिया के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर अब कह रहे हैं पंजाब पुलिस क्या करेगी। कच्चे के डाकुओं का कुछ नहीं किया जा रहा, वो उल्टा इनको धमकाते हैं, लोगों को अगवा करते हैं और अपनी बातें मनवा लेते हैं। ये सब कुछ हो रहा है। आखिर में जी ये जो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का मामला है, ये भी आगे चलना है। मतीउल्लाह जान साहब लिख रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी के फैसले के बावजूद इन्हें इस मामले में जुडिशल काउंसिल की तहकीकात और फैसले के बगैर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सिंध यूनिवर्सिटी को अपने फैसले का जुडिशल काउंसिल में रिकॉर्ड और शवाहिद के साथ दिफा करना होगा। एक दिन पहले ही जस्टिस जहांगीरी ने सिंध हाई कोर्ट में पेश होकर अल्लाह ताला और नबी करीम को गवाह बनाकर ऐलान किया कि उन्होंने कानून का इम्तिहान दिया, पास किया और डिग्री हासिल की। 29 सितंबर को आईनी बेंच के सामने जस्टिस जहांगीरी को काम से रोकने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत है, जिसमें हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई और फैसला मुअत्तल करना और जस्टिस जहांगीरी को अदालती काम की इजाज़त देना आईनी और कानूनी मजबूरी होगी। इसके बाद फिर जुडिशल काउंसिल में तहकीकात का आगाज़ भी लाजमी होगा। इस सारे मामले में जस्टिस के आगा की अदालती कार्रवाई और फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील आएगी। तो ये मामला भी चलना है, इसमें हुकूमत के लिए मुश्किलात होनी हैं। और सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी साहब जो रो पड़े थे वकला गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, जिसके बाद कहा जा रहा है वकला को मुतहरिक करने के लिए, वकला तहरीक के लिए अब कमेटी बनाई गई है, तो वो कहते हैं कि मेरा ब्रेन हेमरेज के बाद ज़ाहिर इंसान जज्बाती हो जाता है, वरना मैं जनरल ज़िया के मार्शल लॉ में भी हिम्मत दिखाई, मेरे आंसू नहीं निकले। तो अब ये मैंने जिस तरह से जेल काटी है, काजी फाइसा ने जो मेरे पर जुल्म किया कि उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी, उसने मुझे जेल करवा दी, तो वहाँ पर मेरे आंसू निकल आए। तो वो ये बता रहे हैं, यानी वकला भी अब जज्बाती हो रहे हैं, उनके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है वो भी अब देखिए कि नज़र आ रहा है कि वकला इस हवाले से मुतहरिक हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि अहम तरीन वकला की जो ताकत है वो अब आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।